वेलकम बैक टू नेशन छत्तीसगढ़ मीडिया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में ऑयल मिल में भीषण आग लगने से मची भगदड़, सुरक्षित निकाले गए सभी कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए प्रभारी ने बनाई चुनाव जीतने की रणनीति, इस तरह भूपेश बघेल सरकार को घेरेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में जंगल में मिली लाखों रुपए की इनामी खूंखार नक्सली का शव, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने फूंका चुनावी बिगुल, सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में किसानों से खरीदा 10 लाख मैट्रिक टन धान, खाते में भेजे गए इतने 1000 करोड़ रुपए। राहुल गांधी की पदयात्रा में सीएम बघेल और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक समेत शामिल होंगे 324 पदयात्री। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में छत्तीसगढ़ की 7 नदियों का पानी लेकर कांग्रेस नेता जाएंगे। इसमें प्रदेश के 324 पदयात्री शामिल होंगे। पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पूरी सरकार, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पहले यात्रा में 250 लोग शामिल करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ की महिला से दुष्कर्म के बाद जबरन निकाह कर धर्म बदलने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कंकार की रहने वाली 37 वर्षीय महिला के साथ ग्वालियर के मुस्लिम युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला से निकाह कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। पुलिस इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी तलाश में जुटी है। रात भर उसकी तलाश चलती रही, सुबह उसे पुलिस ने दबोच लिया। उससे पूछताछ चल रही है। बुधवार दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पेंशन, पैसा और राजनीतिक टकराव, कानून सलाह लेने के बाद अब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकती है सरकार। छत्तीसगढ़ में पेंशन और पैसा और इसे लेकर राजनीतिक टकराहट देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं ये कहकर इस मामले को और गर्म कर दिया कि हम सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाकर रहेंगे। बताने की राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करते हुए इसे लागू तो कर दिया, मगर इनके पैसे को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव बरकरार है। राजनीतिक टकरार आए दिन देखने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार की इस मामले में बदनीयत दिखती है। ये सरकार कर्मियों को पुरानी पेंशन दिलाने में नाकाम रही। ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। भाजपा भी कांग्रेस सरकार को ये कहकर घेरती नजर आ रही कि केंद्र ने 4 साल में छत्तीसगढ़ को 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 10 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का क्रम जारी है। राज्य में अब तक 10 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इस बार अनुमान है कि सरकार द्वारा किसानों से 1,10,000 मैट्रिक टन धान का उत्पादन होगा। आधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराई गई जानकारी में बताया गया है कि राज्य में किसानों से 1 नवंबर से धान की खरीदी का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 21 दिनों में धान खरीदी का आंकड़ा 10 लाख मैट्रिक टन के पार हो चुका है। धान खरीदी का एवज में किसानों को 2100 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। धान की खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए उठाव चल रहा है। अब तक 4 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी का ये क्रम 31 जनवरी तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर बड़ा आंदोलन करेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 4 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आए। मंगलवार को उन्होंने भाजपा कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि बैठक में गतिविधियों की समीक्षा की गई। साथ ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि भाजपा पीएम आवास योजना पर बड़ा आंदोलन करेगी। ये आंदोलन पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर पर होगा। आंदोलन उपचुनाव के बाद शुरू होगा। बताने की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के आवास समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। यही योजना शहरी में महिलाओं के पर अधिक ध्यान दी जाएगा। इसमें घर महिलाओं के नाम होने का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक कई गरीबों को मकान नहीं मिला और अब भाजपा इसे लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में करोड़ों की ठगी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश, कई लोग हो चुके हैं शिकार।
छत्तीसगढ़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मामला रायगढ़ का है, जहां एसपी द्वारा गठित पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में की सिलसिलेवार रेड कर करोड़ों की ठगी का खुलासा किया। इस गिरोह में कुल 22 लोग शामिल हैं, जो टावर लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। बता दें कि करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ने में रायगढ़ पुलिस को सफलता हाथ लगी। ये गिरोह अपना संचालन जामताड़ा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता से करते थे। इनके गिरोह में कुल 24 सदस्य थे, जो कोलकाता के दम में एक किराए के मकान को लेकर अपना ठगी का धंधा चला रहे थे। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सीएम समेत 37 नेताओं को मिली जगह। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों के नाम तय कर दिए। इसमें ज्यादातर छत्तीसगढ़ के नेताओं को ही शामिल किया गया। कांग्रेस की महासचिव मुकुल वासनिक ने मंगलवार को ये सूची जारी की। इस सूची में शामिल नेता भानु प्रतापपुर में कांग्रेस के लिए वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की महासचिव मुकुल वासनिक की तरफ से जारी की गई सूची में सबसे पहला नाम छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीयूष पुनिया का है। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। इस तरह से कांग्रेस ने कुल 37 नेताओं को इस लिस्ट में शामिल किया। छत्तीसगढ़ में किसान और पुलिस आमने सामने, जाम हटाने के दौरान भिड़े इस मांग पर नेशनल हाईवे पर हंगामा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। किसानों ने धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर सोमवार को नेशनल हाईवे 130C पर चक्का जाम किया था। इस बीच पुलिस पार्टी ने किसानों से जाम खुलवाने की कोशिश की। इसी बात पर विवाद हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को नेशनल हाईवे पर ईंट पत्थर लेकर दौड़ाया और जाम में खड़े माल वाहक गाड़ियों पर भी पथराव बरसाए। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए आज मंथन करेगी बीजेपी। सत्ता के लिए इन चुनौतियों से पार पाना होगा। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए बीजेपी आज मैराथन बैठक कर रही है। बीजेपी के नए प्रभारी ओम माथुर से इस बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच गए। बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक दिन भर चलेगी। बैठक में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा होगी। बीजेपी को इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के किसान और छत्तीसगढ़िया सरकार से मुकाबला करना है। बीजेपी के नेता आज इसी मुकाबले की रणनीति बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस फसल से खेती से बदल सकती है किस्मत, लाखों नहीं करोड़ों की होगी कमाई। छत्तीसगढ़ में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। धान की खेती में किसानों को रिस्क उठाना पड़ता है और पानी भी दूसरे फसलों से ज्यादा लगता है। ऐसे में किसान लाखों से करोड़ों की कमाई के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन समय के साथ खेती किसानों में बदलाव हो रहा है। खेती किसानी अब लाखों नहीं करोड़ों कमाया जा सकता है। चलिए ऐसे ही एक फसल के बारे में आज हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में कोदी, कुटकी और रागी की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। पिछली सीजन में किसानों ने समर्थन मूल्य पर 34,298 क्विंटल मिल्स 10 करोड़ 45 लाख रुपए बेचा था। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदी, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। कोदो कुटकी समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और रागी की खरीदी 3,337 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है।